हेलो भाइयों, जिंदगी में ना खतरे से खेलने में बहुत मजा आता है। चाहे आप तेज बाइक चला रहे हो, चाहे आप हाइकिंग कर रहे हो, चाहे आप माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे जाने का सोच रहे हो, लेकिन भाई एक चीज जिंदगी में कभी भी मत करना, मैग्नस कार्लसन को ट्रोल। और स्पेशली अगर आपकी रेटिंग 2200, ये है एक मूंगफली, इसका नाम है, जो भी नाम है इनका, ये एक बच्चे ही होंगे, इनकी रेटिंग लगभग मेरे बराबर है। और ये चले थे कार्लसन जी को ट्रोल करने एक ब्लिट्ज गेम में। ओवर द बोर्ड गेम थी और जहां व्हाइट ने खेला पॉन टू G3। उन्होंने कहा कार्लसन भाई आप ना ओपनिंग सब रट के बैठे हो, तो इसलिए मैं ये नहीं खेलूंगा, मैं कुछ डिफरेंट खेलूंगा, अलग, आपको कंफ्यूज करूंगा मैं यहां पे। समझ लो, कार्लसन को कंफ्यूज करने की कोई चल रही है। कार्लसन ने यहां पे लिटरली उसने पता क्या किया, उसने देखा, उसने किया ऐसे 7-8 सेकंड सोचा, ठीक है, पूरा सोचा आराम से, और फिर उसने वो चाल खेली। भाई आंखें बंद करके भाई सोचो, एक बार पॉज करो, सोचो कार्लसन ने यहां पे क्या खेला हुआ। कार्लसन ने कहा, अरे मूंगफली यार, तू बड़ा छोटा है रे मुन्ना, अगर तू बड़ा होता मैं तेरे को अच्छे से दिखाता, बट फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत समझ जा पहली चाल से मेरी। उन्होंने खेला पॉन टू H5। उन्होंने कहा यार, मतलब शतरंज की असली ब्यूटी इसी में है, मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना और बाद में जाके मुंह पे लात मारना, इसमें जो फीलिंग है वो अलग ही है। और यहां पे ओपोनेंट बेचारा सदमे में तो आ ही गया होगा, कह रहा होगा यार ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब मैं कार्लसन के थोड़ा उस पे ईगो में खेल गया भाई। तो अब तो कहीं ना कहीं मतलब मेरी जो धुलाई होने वाली है वो मुझे, मतलब बोलते ना, अगले 50 साल तक याद रहने वाली है। यहां पे व्हाइट ने खेला नाइट टू F3। उनको लगा शायद H4 मैं रोक रहा हूं, कार्लसन ने कहा नाइस ट्राई बेबी। एंड यहां पे भाई नाइट टेक्स H4 उन्होंने मार दिया। और कार्लसन अगर ज्यादा एडवेंचरस होते तो रुक से भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले खेला पॉन टू E5, सेंटर में लिया, और व्हाइट यहां पे आराम से व्हाइट D4 खेल सकता था, बिशप G2 खेल सकता, लेकिन उसको पता है कि कार्लसन अगर मूड में है तो ये भी आ सकता है। और इसको मान लो खेला आपने यहां बिशप G2, रुक H4, पॉन H4, क्वीन H4, ये व्हाइट क्लियरली बेटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि किंग ने कैसल भी नहीं किया, ही इज नॉट फोर्स टू कैसल किंग साइड। लेकिन अटैक आएगा कि नहीं आएगा भाई? अटैक तो आएगा। तो इसलिए ये कार्लसन के साथ खेलने की उनकी हिम्मत नहीं है। वो जो उनकी वो डेयर डेविलनेस, अक्षय कुमारियत थी, वो एक ही मूव में खत्म हो गई, स्टार्टिंग वाली पहली मूव में। तो वो दुम दबा के नाइट F3 वापस आ गए। और यहां पे E4 भी पॉसिबल था, अब व्हाइट को नाइट G1 लाना पड़ता, बट कार्लसन ने कहा बच्चे की कितनी लेंगे, नाइट C6 आगे यहां पे डिफेंड किया। अब शायद वो E4 D5 खेलेंगे। व्हाइट खेलता है पॉन टू D3, क्लियरली डरे हुए थे E4 से यहां पे, और अब ब्लैक लेते हैं यहां पे कार्लसन सेंटर। यहां आता है बिशप G2, बिशप H3। यार चेस ब्यूटीफुल है भाई, क्या ही मूव। और व्हाइट यहां पे फिर से व्हाइट कैसल कर सकते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत तो नहीं हुई। अगर यहां कैसल करते तो इमीडिएटली कार्लसन खेलते क्वीन D7 और यहां व्हाइट खत्म हो जाता। तो उन्होंने मारा यहां पे जो अच्छी चाल थी, रुक टेक्स, और रुक H3 पे लिटरली 7वीं मूव पे कब देखने को मिलता है। यहां आता है C4, व्हाइट चैलेंज करते हैं, और यहां कार्लसन आराम से मार के, क्वीन से मार के, कैसल करके नाइट B4, बहुत टैक्टिक्स खेल सकते थे, लेकिन शायद उनको लगा आफ्टर नाइट टू A3 ये गेम जीतना बड़ा मुश्किल रहेगा। तो उन्होंने खेला नाइट टू F6, यहां पे लॉजिकल चाल, व्हाइट ने मारा, क्वीन से मारा, नाइट C3, नाइट को पिन किया बिशप से, और अब आता है बिशप D2। अब इतना दूर आए हैं तो भाई घोड़े को तो खाना ही पड़ेगा। और यहां कार्लसन को एक क्रिटिकल चॉइस करनी थी कि हम अटैक कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं यार। कहीं ना कहीं इफ यू लुक एट दिस पोजीशन, व्हाइट इज क्लियरली बेटर। एक 2200 कार्लसन को पेल रहा है इन दिस मोमेंट। सो कार्लसन का गैम्बिट काम नहीं कर रहा है टेक्निकली। यहां पे वो कैसल करते हैं, और व्हाइट टू हिज क्रेडिट एक बहुत बढ़िया चाल निकालते हैं, क्वीन टू B3। अब कार्लसन क्या करे? अगर कार्लसन खेलता है क्वीन टू D6, तो भाई क्वीन F7 मर रहा है, नाइट G5 आ रहा है विद दिस फोर्क और रुक अटैक। तो कार्लसन तो यहां फंस गए। इट इज पॉसिबल कि उन्होंने क्वीन D3 मिस किया हो, अंडर एस्टिमेट किया हो, तो उनको यहां पे मारना पड़ा। और इन दिस मोमेंट कार्लसन का ओपोनेंट 2200 उनसे बेटर है। भाई देखो पोजीशन, क्लियर पॉन अप, बिशप अगेंस्ट नाइट, ओपन रुक फाइल, रुक H3 में कर क्या रहा है, नाइट G5 आ रहा है। सो यहां पे कार्लसन इज स्ट्रगलिंग। उन्होंने खेला नाइट G4, ये टैक्टिक को थोड़ा रोकने के लिए। अगर आप नाइट G5 खेलते हो तो शायद वो H2 एटलीस्ट मार सकते हैं। तो व्हाइट ने कहा भाई हम खेलेंगे यहां पे किंग टू F1, आपके धक्का लगाएंगे रुक को बहुत जल्दी। यहां पे आता है रुक टू H5, पीछे भागते हो E5 बचाने के लिए, नाइट G5 रोकने के लिए, और अब आता है G2। व्हाइट ने कंसोलिडेट कर दिया है अपने, मैन्युअली कैसलिंग कर दी है। भाई ये राइट साइड पे मेरे क्या निकल रहा है भाई, ये मुझे भी नहीं पता। देखा भाई, चेस की डेडिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि भाई मतलब
चाहेगा पीछे का ग्रीन स्क्रीन हट जाए, लेकिन भाई अपना गेम से फोकस नहीं हटना चाहिए। इसे बोलते हैं फोकस भाई, इसे बोलते हैं फोकस। एवरी प्रॉब्लम इज अ न्यू लेसन टू बी लर्न। एंड यहाँ पे किंग G2 के बाद यहाँ पे कार्लसन जी क्लियरली स्ट्रगलिंग, वो खेलते हैं नाइट टू F6। ये दिख रहा है आपको कैसे कार्लसन वापस आगे पीछे पीसेस खेल रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं। यहाँ पे आता है पॉन टू H3, G4 इन द एयर, नाइट D5 और पॉन टू G4। रुक को भी वापस आना पड़ रहा है। क्या कार्लसन एक 2200 से हारने वाले हैं? अगर यहां पे मैं आपको बार दिखाऊं एक बार, आप समझोगे कि कितनी बुरी पोजीशन है। ये देखो, बाहर क्लियरली व्हाइट के फेवर में है। यहां पे व्हाइट एक और पॉन मार लेते हैं, बिशप टेक C5। अगर यहां पे वो नाइट से मारते तो उनको शायद नाइट F4 का चेक का थ्रेट था। ऑल्सो नाइट C3 आ रहा है, फिर नाइट C6। तो ये टैक्टिक्स कैलकुलेट करने के मूड में नहीं होंगे वो कार्लसन के अगेंस्ट। कुछ मुझे कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, मैं बिशप से मार लूंगा। नाइट टेक्स और व्हाइट के पॉन्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, एक और भी मर रहा है। तो 2 पॉन डाउन है ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। तो H5 बहुत उनको काटने को आया। तो मतलब 2200 प्लेयर काफी स्ट्रांग होते हैं, इसका मतलब है। सुन रहे हो तुम भाई लोग, 2200 प्लेयर मतलब 2200 प्लेयर काफी स्ट्रांग होते हैं और कार्लसन को पेल सकते हैं अपने दिन। आई डिडंट नो दिस। वाओ वाओ, 2200 प्लेयर वेरी स्ट्रांग। सो यहां पे आता है भाई रुक टू E8। कार्लसन कहते हैं भाई घोड़े पे अटैक, घोड़ा हिलोगे तो मैं E2 मार लूंगा। तो वो बचाते हैं पॉन टू D4, काफी लॉजिकल चाल। और यहां पे आता है पॉन टू F6 और यहां व्हाइट ने हक दिया। भाई व्हाइट यहां पे काफी स्मार्ट हो सकता था। अगर वो स्मार्ट होता, एक्सपीरियंस होता कुछ लोगों की तरह, तो यहां वो बहुत बढ़िया चाल खेलता। वो यहां पे खेलता नाइट टू D3। आइडिया क्या, अब प्यादा दे रहे हो, लेकिन अब आपके पास बहुत ऑप्शन है। पहले तो आप A7 मार सकते हो, ये तो बहुत टेस्टी पॉल लग रहा है भाई, मतलब ये तो चीज बर्ड से ही बेटर है। लेकिन दूसरा है रुक H1 और व्हाइट का ब्लैक रुक पे स्टक क्या करेगा, क्योंकि पॉन डिफेंडेड है। रुक C2 पे तो आई कैन अगेन चेज द रुक, तो मारना बहुत जरूरी है। और हमारे पास E5 अंडर कंट्रोल है। मान लो आप रुक H8 खेलते हो चेक रोकने के लिए, मैं आऊंगा किंग G3। आप यहां पे नाइट C5 चेक रोकने के लिए खेलते हो B6, मैं आऊंगा F4, किंग D7 F5, और मैं यहां पे सिंपली स्पेस गेन कर रहा हूं। मेरा प्लान है H4 G5, बहुत जल्दी एक पास पॉन निकालने का। आप कर क्या रहे हो, A5 H4 रुक 8 नाइट F4, मारा A4, और अगर आप ट्राई करते हो कुछ भी तो आएगा रुक टू A1। और यहां पे व्हाइट इज क्लियरली विनिंग। मैग्नस कार्लसन की लग जाती इस एंड गेम में, ऑफ कोर्स ही वुड somehow come back and maybe draw, but ये पोजीशन तो बहुत डिफिकल्ट रहती उन्होंने। लेकिन व्हाइट ने यहां पे हक दिया यार, उन्होंने खेला पॉन टू G5। ये क्या चाल थी यार, अपना स्ट्रक्चर डैमेज कर दिया, पैनिक कर गए। 2 पॉन अप, भाई एक वापस दे दो और बेटर पोजीशन ले लो, मगर उनको हैंकी पैंकी करना था यार, पता नहीं क्यों। और यहां पे कार्लसन आ गए रुक टू H5 एंड नाउ ही इज बैक इन द गेम। क्यों, क्योंकि व्हाइट का किंग विदाउट क्वींस अब वीक हो चुका है। वो यहां पे मारते हैं। अब देखो, ये रुक आ रहा है, ये नाइट आ रहा है, ये रुक आ रहा है, एंड सडनली द टेबल्स हैव टर्न्ड। आता है नाइट C4, तो नाइट तो वैसे भी चलना पड़ा आपको, तो फिर क्या फायदा हुआ व्हाइट। और यहां पे E2 खा गए कार्लसन भाई चबा के। और यहां आता है भाई रुक टू A7। अब व्हाइट करते हैं पैनिक, अब गलत टाइम पे पैनिक करते, कहते हैं मेरा प्यादा चला गया, अब मुझे मारना जरूरी। और यहां पे आता है रुक टू F5। कार्लसन इज स्क्वीजिंग, ही इज स्टार्टिंग टू मिल्क। एंड जब कार्लसन दूध निकालते हैं तो भाई यार कोई गाय नहीं बच सकती। तो यहां पे आता है भाई रुक टू A8 चेक। अब किंग के पास एक ही स्क्वायर है, यहां पे चेक भी नहीं है व्हाइट के पास। क्या करें, यहां पे कोई मूव उनको मिल नहीं रही। अगर यहां पे रुक F1 खेलते हैं, मान लो ये करने की कोशिश करते हैं, तो आएगा पॉन टू B5। घोड़े के पास स्क्वायर ही नहीं है, 93 पे 93 एंड द पॉन इज पिन्ड। तो घोड़े को जाना पड़ेगा A3 पे। आय हाय यार, आय हाय। और फिर आएगा नाइट टू E3 चेक एंड रुक को कह दो बाय बाय, क्योंकि पॉन पिन्ड है। तो यहां पे व्हाइट खत्म हो चुका था। उसने यहां पे खेला किंग टू G3, एक लास्ट ट्राई, और यहां पे कार्लसन ने चुपचाप करके प्यादा मार दिया। अब यहां मेटिंग पैटर्न्स बनने लगे हैं, घोड़ा ये सब कंबाइंड। पॉन B5 तक का नाइट हिलेगा और यहां मेट लग जाएगी। तो यहां पे वो कार्लसन के ओपोनेंट ने खेला रुक टू G8 और पता नहीं क्यों रिजाइन कर दिया। उसकी हिम्मत ही नहीं आगे खेलने की। बट रिगार्डलेस, आई अंडरस्टैंड भाई, आई अंडरस्टैंड। एक बार कार्लसन जीतने लग जाए फिर खेलने का मन नहीं करता। तो भाई 2200 ने कोशिश बहुत करी। आई थिंक कुछ और 2200 को मौका मिलता, शायद दे वुड हैव डन बेटर। बट रिगार्डलेस, कार्लसन ने भाई पॉन टू H5 और मूव 1 खेल के भी गेम जीत ली। तो प्लीज भाई कार्लसन जी को ट्रोल करने की कोशिश ना करें।